बाराबंकी में अवध केसरी सेना के प्रमुख नीरज सिंह ने मीडिया से बातचीत करते हुए चंद्रशेखर आजाद रावण पर तीखा हमला बोला। नीरज सिंह ने कहा कि रोहिणी घावरी को अभी तक न्याय नहीं मिला है और ऐसे में चंद्रशेखर रावण का बाराबंकी आना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि पहले पीड़िता को न्याय मिलना चाहिए, उसके बाद ही किसी प्रकार की राजनीति होनी चाहिए। अवध केसरी सेना प्रमुख ने आरोप लगाते हुए कहा कि चंद्रशेखर रावण जाति पाति की राजनीति करते हैं, जो पूरे प्रदेश में समाज को बांटने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि ऐसी राजनीति से समाज में आपसी भाईचारा कमजोर होता है और लोगों के बीच गलत माहौल बनता है। नीरज सिंह ने आगे कहा कि इस तरह की राजनीति प्रदेश की एकता और सामाजिक समरसता के लिए ठीक नहीं है। उन्होंने प्रशासन से अपील की कि कानून व्यवस्था और सामाजिक सौहार्द को ध्यान में रखते हुए इस मामले को गंभीरता से लिया जाए। इंडिया लाइव में जुनैद अहमद इस समय हमारे साथ मौजूद है। नीरज सिंह और अवध केसरी सेना के प्रमुख अपनी बातों को बेबाकी से रखते हुए सोशल मीडिया पर काफी इनका फैन फॉलोइंग भी है। सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। पहला सवाल आपसे ये है कि 15 तारीख को भीम आर्मी के चीफ आ रहे हैं आजाद समाज पार्टी के, तो उसमें कर्मी सेना के जो महामंत्री हैं विनोद सिंह, उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि अगर आप आ जाएंगे तो एक पैर से आएंगे, 2 पैर से आएंगे, 1 पैर से वापस जाएंगे। इसका क्या तात्पर्य है? देखिए, जो आजाद समाज पार्टी के चीफ हैं चंद्रशेखर के बयान को मैं कई वर्षों से देख रहा हूं और वो जब भी बयान देते हैं तो इतनी दूषित मानसिकता से बयान देते हैं कि कहीं ना कहीं वो दंगा भड़काने का कार्य करते हैं, लोगों में विद्रोह पैदा करने का कार्य करते हैं और लोगों को आपस में लड़ाने का कार्य करते हैं। जैसे बहुत से नेता लोग जो है कर रहे हैं कि हाँ, एक वर्ग का जो है भड़काओ, एक वर्ग को भड़काओ, एक वर्ग को गाली दो और एक वर्ग का साथ मिल जाएगा। राजनीति इस प्रकार नहीं होती जिस प्रकार चंद्रशेखर आजाद कर रहे हैं। इस प्रकार जो है लड़ाने से कोई राजनीति में सफल नहीं होगा। चंद दिन के लिए सफल हो सकते हैं, लाइफ टाइम आप कभी सफल नहीं होंगे। बहन कुमारी मायावती जिसे आप सीखिए कि सबको मुख्यमंत्री बनी, 2-2, 3-3, 4-4 बार बनी। कभी बता दो कि किसी समाज को किसी समाज से लड़ाया हो। उनके बयान जो है शुरू से लेकर आखिरी तक उठाकर देख लीजिए। चंद्रशेखर रावण कभी ठाकुरों के खिलाफ अनर्गल बोल देंगे, कभी ब्राह्मणों के खिलाफ बोल देंगे, कभी जो है वैश्य लोगों के खिलाफ बोल देंगे, कभी मौर्य लोगों के खिलाफ बोल देंगे। तो आप क्या समझते हैं कि ये सब आपके दुश्मन हैं? आप अगर कोई राजनीति में है तो सब जब वोट देता है तब कोई सांसद, विधायक या मंत्री बनता है। कोई एक समाज की वोट देने से कभी कोई राजनीति में सफल नहीं हुआ, चाहे वो जितना बड़ा समाज हो, चाहे जितनी बड़ी जनसंख्या हो। उठाकर इतिहास का शुरू से आखिरी तक देख लीजिए कि जब सर्व समाज इसको जो है वोट करता है, जब बहुमत तब जाके वो नेतृत्व करता बनता है और तब जाके उसको जीत मिलती है। और ये केवल विद्रोह की बात करते हैं, केवल लड़ाने की बात करते हैं। इनकी भाषा शैली बहुत ही गंदी है। और अभी इनका कृत एक रोहिणी घावरी बहन है जो दलित समाज से ही थी, तो उनके साथ जो है ये अवैध संबंध स्थापित किए। वो बहन लगातार चिल्लाती आ रही है विगत कई महीने से, लेकिन सरकार पता नहीं किस डर से जो है इनके ऊपर ना मुकदमा कर रही है और ना कोई कार्रवाई कर रही है। ये खुले सार की तरह जो है मैदान में घूम रहे हैं और बेवजह अनर्गल जो है प्रलाप कर रहे हैं जिसकी कोई जरूरत नहीं होती है। तो अगर वो 15 तारीख को आ रहे हैं, वो राजनीतिक स्टंटबाजी कर रहे हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं ऐसे दूषित मानसिकता वाले व्यक्ति को बिल्कुल जो है रोका जाना चाहिए। उनकी क्या जरूरत है? नहीं, ऐसे आप जाकर दंगा बताएंगे, आप जाकर प्रयोग जो करनी सेना के महामंत्री जी की, ये कहां तक सही है? देखिए, ऐसा है कि सच्चे शासन समाज है, दुष्ट के साथ दुष्टता अनिवार्य है। अगर कोई व्यक्ति जो है अनर्गल प्रलाप कर रहा है, कुत्ता कहीं चौराहे पर भौंक रहा है, तो हम डंडा उठाकर जरूर कुत्ते को दौड़ाएंगे, तभी वो कुत्ता पीछे हटेगा, नहीं तो कुत्ता हमको काट लेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अगर पहले सामने वाले की गलती देखिए ना कि विगत कई वर्षों से जो है उस देश को राजनीतिक कोटि से रहा है, तो अगर कोई व्यक्ति जो है उसको उसी भाषा में समझाने की बात किया तो वो गलत कहा हो गया। भाई मैं तो इसको गलत नहीं मानता हूं, वो गंदा व्यक्ति है, वो जो है गलत संबंध स्थापित करने वाला और नीच बलात्कारी व्यक्ति है वो। क्यों? क्योंकि वो रोहिणी घावरी खुद ही उसी के समाज की जो है उसके बलात्कार का आरोप लगाए। तो ऐसे बलात्कारी व्यक्ति वो जहां भी जाएंगे गंदगी फैलाएंगे और अच्छा है, इससे अच्छा कि अपना वही रहे, सहारनपुर मेरठ वहीं पर देखें, वहीं पर उनको जनता झेले। बाकी वो सब जगह जाकर गंदगी फैलाएंगे तो जरूर उनको रोका जाना चाहिए। कहीं ना कहीं आप भी सेना का सपोर्ट कर रहे हैं ना? मैं किसी ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं, ऐसे गंदे लोगों का जो है हमको बहिष्कार करना है। अगर कर्मी सेना का कोई भी भीम आर्मी के लोग अगर आ रहे हैं कि यहाँ चंद्रशेखर रावण को यहाँ पे नहीं आना चाहिए,
तो मैं वहां पर भीम आर्मी का भी सपोर्ट करूंगा और उनकी भी करवाऊंगा कि आप गलत व्यक्ति का विरोध किए। वो बलात्कारी को बताइए कि जाना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति समाज में हमारी महिलाओं बहनों के साथ अगर बलात्कार किया हो, एक बहन लगातार चिल्ला रही है विगत कई महीने से कि हमारे साथ बलात्कार किया, हमारे साथ अवैध संबंध स्थापित किया, वो फोटो दिखा रही है, वीडियो कॉल में जो बात हुई और बाकी पता नहीं क्या क्या जो है नजदीकी जो है वो वीडियो वगैरह में सारी चीजें रिलीज है आज सोशल साइट पर। तो ऐसे बलात्कारी व्यक्तियों पर उनका जहां भी कदम पड़ेगा वो जमीन गंदी हो जाएगी, वो धरती गंदा हो जाएगा। ऐसे गंदे लोगों का तो बहिष्कार होना ही चाहिए। मैं किसी पार्टी विशेष से नफरत की बात नहीं कर रहा हूं, उसमें भी अगर अच्छे लोग हो तो उनका स्वागत है। आजाद समाज पार्टी में अगर कोई अच्छा व्यक्ति हो, चरित्रवान हो, उसका 12 घंटे का मैं ढूंढा में उसका स्वागत करूंगा, सबसे पहले माला उसको पहना के उसका। लेकिन जो बलात्कारी है, चाहे वो रावण हो या भावर हो, कोई भी हो, तो ऐसे व्यक्तियों का बहिष्कार होना चाहिए। इनको कोई अधिकार नहीं है कि जाकर ये कहीं भी गंदगी फैलाए, चाहे वो बाराबंकी हो, चाहे अयोध्या हो, चाहे गोंडा हो और चाहे जो भी हो। वो अपने यहाँ गंदगी करें, सब जगह गंदा करने की कोई जरूरत नहीं है। या फिर वो स्वीकार कर ले कि हम बलात्कार किए हैं रोहिणी घावरी के साथ में, हम अनैतिक संबंध बनाए हैं और सरकार जो भी सजा देगी, कानून जो भी सजा देगा, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं तो हम उस सजा को स्वीकार करते हैं। आप एक बार कह दीजिए, आपको जनता माफ कर देगी। तो कोर्ट तक मामला तो गया था, उसमें अभी तो कोर्ट विचार अभी नहीं, कोर्ट में मामला। देखिए, कोर्ट में मामला गया, वो वह लगातार वीडियो का झूठे है क्या, वो ऑडियो का झूठे है क्या, वो फोटो का झूठे है क्या, वो वह लगातार रो कर यहाँ से लेके और मुंबई और दिल्ली तक जो है चिल्ला रही, वो झूठी है क्या। कोर्ट सजा क्यों नहीं दे रहा है भाई? जब सजा देगा तब तो न्याय उसको मिलेगा। जब ये बलात्कारी रावण जो है उसमें सजा पाएंगे तब तो जो है उसको न्याय मिलेगा, उस बहन को। बस कोर्ट में सुनवाई हो रही है, कोर्ट में सुनवाई, कोर्ट कुछ कर ही नहीं रहा है। वो खुला हार की तरफ जो है घूम रहा है, दूसरे बहन बेटियों को हो सकता है शिकार बनाए अपने समाज की। सरकार की बहुत बड़ी इसमें जिम्मेदारी होनी चाहिए कि अगर कोई बहन ऐसे आरोप लगा रही है तो सरकार को भी संज्ञान में लेना चाहिए मामले को। देखिए, मैं आपको बता दूं, संविधान 2 प्रकार का है। जैसे बोलते हैं तब ना कि संविधान सबके लिए बराबर है। यही रावण अगर सांसद ना होता, यही रावण अगर आजाद समाज पार्टी का अध्यक्ष ना होता, तो यही रावण की यही सरकार खटिया खड़ी कर देती। लेकिन अब वो पार्टी का अध्यक्ष है, वो सांसद है, वो सदन में बैठता है, बड़े लोगों के सामने कानून जो है दब जाता है। जो पुलिस अधिकारी हैं, जो सिस्टम है, वो फेल हो जाता है। हम आप जैसे लोगों के खिलाफ में जो है सिस्टम बहुत काम करेगा, हाथ दिखाएगा, आपके घर पर आएगा। कमजोर लोगों के खिलाफ पुलिस काम करती है और जो दबंग होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, पुलिस कहीं ना कहीं उनको कुछ नहीं करती है, उनसे डरती है। कानून सौतेला व्यवहार करता है, सबके समान कानून एक समान काम नहीं करता है। जो बड़े लोग हैं, सांसद विधायक मंत्री हैं, उनके साथ ये संविधान अलग तरीके से पेश आता है, कानून अलग तरीके से पेश आता है। और जो हम आप जैसे कमजोर लोग हैं, वो किसी भी जात पंथ धर्म मजाक के हों, कमजोर लोगों के लिए तो ये कानून समझ लीजिए एकदम पूरा एकदम गर्म लोहे का एकदम सलाखा है कि जरा भी छूलोगे तो तुरंत जल जाओगे।